सजा दो राहों को, बिछा दो कलियां, चरण पड़े महाराज के और खिल उठे बगिया। वृंदावन के भक्ति वेदांता मार्ग पे रात करीब 11 बजे से ही भक्तों का ये जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। कुछ तो इससे भी पहले यहाँ बिस्तर लगाकर बैठे हैं और कुछ जमीन पर ही लेट जाते हैं और इंतजार करते हैं बाबा प्रेमानंद जी महाराज का। बाबा करीब 3 बजे परिक्रमा लगाते हुए इस राह से गुजरते हैं और अपने आश्रम केली कुंज जाते हैं। बाबा प्रेमानंद जी महान संत तो हैं ही, वे एक उम्दा विचारक भी हैं। और ये लंबी लाइन संत मिलन से कहीं ज्यादा विचारशील व्यक्ति के लिए लगी है। रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, स्वामी विवेकानंद और हाल फिलहाल में आचार्य रजनीश के बाद अगर समाज में बदलाव की बयार किसी ने चलाई है तो वे प्रेमानंद जी महाराज ही हैं। महाराज जी आध्यात्मिक गुरु और वर्तमान समय के तेजी से उभरते महान विचारक भी हैं। भारत गुरुओं का देश रहा है, अवतारों की भूमि रही है और खास तौर से उत्तर प्रदेश तो ना जाने कितने संतों और अवतारों की प्रकट स्थली है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि संत प्रेमानंद महाराज उसी कड़ी का एक हिस्सा मात्र है। महाराज जी की कुछ अपनी व्यक्तिगत परेशानियां भी हैं, जैसे उनकी दोनों किडनी ठीक नहीं है, डायलिसिस पर रहते हैं। लेकिन आप तमाम महान संतों के इतिहास को खंगाल कर देख लीजिए, चाहे वो महर्षि रमन हो या रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद, ऐसे महान संत भले ही जानलेवा बीमारी से 2-4 होते रहे, लेकिन उनकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। इसलिए बहुत गौर करने की बात है कि हम पूज्य महाराज प्रेमानंद जी को थोड़ा और समझें। ये समझें कि वे सिर्फ एक महान संत ही नहीं, जिस तरह के समय से ये देश इस वक्त गुजर रहा है, उस समय में एक ऐसे महापुरुष का प्रकट दर्शाता है कि वे एक अवतार रूपी संत हैं और समाज के हित के लिए ही प्रकट हुए हैं। बरसों बाद इस देश में एक ऐसे संत का आना हुआ है जिनके लिए लोग यूं पलक पावड़े बिछा देते हैं। सोशल मीडिया पर देश विदेश के अधिकारी गण से लेकर भारत की कई मिनिस्ट्री इन्हें फॉलो करती है। क्या क्रिकेटर और क्या अधिकारी बाबा की एक झलक के लिए कोई भी मध्य रात्रि में ही कतार में नजर आते हैं। ये अलग बात है कि बाबा सबके लिए एक ही दृष्टि रखते हैं, इनके लिए सब एक ही बराबर है, मिलते सबसे हैं। लेकिन बात अगर विशेष हो या फिर दीक्षा की तो एक ही पैमाना है कि आप सुयोग्य हैं या नहीं। साथ ही ये भी कि आप कहां से आ रहे हैं और किस पद पर हैं। इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि आप वृंदावन कितना आते जाते हैं, यहाँ की रज का स्वाद लिया है या नहीं। इन प्रश्नों के जवाब ही तय करते हैं
कि बाबा प्रेमानंद जी से आपको दीक्षा मिलेगी या नहीं। तो ये है केली कुंज के अंदर जाने का रास्ता, जहाँ प्रेमानंद जी महाराज सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक प्रवचन करते हैं और उसके बाद 6:30 बजे से आधे से 1 घंटे का एकांतिक वार्ता करते हैं। आप इसके लिए पहले से परमिशन लेकर के उनके जो बाबा हैं, जिनको वो बाबा डिसाइपल जो हैं, बेसिकली उनको यहाँ पर बाबा कहा जाता है, वो 2 तरह के होते हैं। एक पीले वस्त्र वाले जो निज मंत्र वाले हैं और एक सफ़ेद वस्त्रों में जो होते हैं जिनको शरणागति मंत्र मिला हुआ है। एक कुछ प्रक्रिया है उसकी कि कितने शरणागति मंत्र पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको निज मंत्र दिया जाता है। वो बाबा आपको यहाँ मिलेंगे जो आगे की दीक्षा के लिए, एकांतिक वार्ता के लिए या सत्संग के लिए आपको गाइड करेंगे। तो आप जब भी वृंदावन आए, प्रेमानंद जी महाराज से मिलना चाहते हैं, तो आप भक्ति वेदांता अस्पताल के ठीक सामने केली कुंज आश्रम है उनका, जहां वो दर्शन देते हैं सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक और एकांतिक वार्ता में 6:30 से 7:30 बजे तक। बस बाबा जी की एक नजर के दीवाने हैं ये लोग। एक झलक मिल जाए इसके लिए लंबी लाइनें लगी होती है। किसी को सत्संग सुनने का मौका मिल पाता है, किसी को वो भी नहीं। पूज्य गुरुदेव का आश्रम इतना बड़ा नहीं कि हजारों लोग उसमें स्थान पा सके, लेकिन भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाबा किसी से पैसे नहीं लेते। इसी कड़ी में विराट कोहली के दान को भी इनकार कर दिया गया। कामनी कंचन से बेहद दूर, निर्जन, एकांत। हाँ, इतना जरूर है कि समाज में कुछ बदलाव आ सके, उसके लिए 24 घंटे में कुछ समय के लिए दर्शन भी देते हैं। और अगर कोई बहुत सटीक व्यक्ति हो तो वे बाबा जी से दीक्षा के पात्र भी बन जाते हैं। वृंदावन के वाराह घाट के परिक्रमा मार्ग के ठीक सामने है केली कुंज आश्रम, जहां पूज्य बाबा श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज करीब 5 से 6 घंटे के लिए आते हैं। इसमें सत्संग से लेकर एकांतिक वार्ता, मतलब जनता के हर तरह के प्रश्नों को सुनने से लेकर उनके जवाब देने की महती जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। फिर वही एकांत, वही निर्जन और राधा नाम। प्रेमानंद जी महाराज पर कहने के लिए बहुत कुछ है और इनको इतने थोड़े शब्दों में समेटा भी नहीं जा सकता, इसलिए आगे की बात फिर कभी। लेकिन इतना तय है कि जब जब रामकृष्ण इस धरती पर आएंगे तब तब कोई विवेकानंद भी होगा और एक कोई रोमा रोला होगा जो दूर ही बैठकर सब कुछ देख रहा होगा। ये हम आप नहीं, प्रकृति पहले से तय करती है।